गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने वर्कशीट 2 कराई थी और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब सभी बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, या तो सभी को बढ़िया समझ में आ रहा है या फिर किसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर बढ़िया समझ में आ रहा है फिर तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए ताकि हम दोबारा से आप उसको देखें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज हम वर्कशीट 3 कराएंगे। वर्कशीट 3 के अंदर कौन सी रैशनल नंबर की वर्कशीट 3 कौन सी है? आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी? जैसे P/Q एक आपका रैशनल नंबर है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपका P नेगेटिव हो सकता है बट Q नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कौन सी फॉर्म के अंदर? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/-5। अब देखिए, मैं कहूँ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है? वो आपको नेगेटिव है, तो आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × -1 तो कितना बचेगा? -3, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस बन गया। 5 × 1 कितना बन गया? यहाँ पे आपका 5। तो ये कैसी फॉर्म हो गई? आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई यहाँ से। अब देखिए बच्चे, जो वर्कशीट नंबर 3 है, वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर आपको ये बताना है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। और देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 16/-12। अब देखिए, अब जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया, सबसे पहले नीचे माइनस का है तो आप उसको प्लस कीजिए, और प्लस आप उसको कैसे करोगे? -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से ही आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे देखिए 16 × -1 तो कितना होता है? -16। जब 12 को जब देखिए माइनस का, ये भी माइनस का, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, और 12 × 1 कितना होता है अपना? यहाँ पे 12 होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप इसको बिल्कुल ही आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ऊपर भी और नीचे भी P/Q का जो HCF है, इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 आने का मतलब ये है ऊपर वाला भी प्राइम नंबर होना चाहिए और नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए कटने के बाद। या प्राइम नंबर ना भी हो तो नंबर कोई भी हो सकता है, बट जो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, अब ये 16 और 12, ठीक है, ये 2 से कट रहा है पहले, यहाँ पे 2 8 जा और 2 यहाँ पे 6 जा। अब इसको फिर से काटेंगे तो 2 4 जा और 2 3 जा। अब यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई? -4/3। अब जो 4 और 3 का है, ठीक है ना, इनका कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों आपस में किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। तो ये क्या होती है? आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 33/77। सबसे पहले आप सिंबल चेक कीजिए, नीचे कोई माइनस का सिंबल नहीं है तो आप आगे बढ़िए। आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने का मतलब 11 3 जा 33, 11 7 जा 77, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या आ गई? 3/7। जो सेकंड पार्ट है, जैसे लिखा हो 64/-20। अब देखिए, नीचे माइनस का सिंबल आ गया। अगर नीचे माइनस का सिंबल आ गया तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 से ही आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे -20। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है आपकी ये। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपकी नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में किसका सिंबल आ गया? माइनस का, तो आप -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो क्या बन गया अपना यहाँ पे? -64। और देखिए, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस। 20 × 1 कितना हो गया? 20। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पे आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि उसको बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, बिल्कुल कट कर दीजिए। देखिए, जैसे 4 से कट रहा है, 4 5 कितना होता है? 20,
और जब इसको 4 से काटोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। और ये कितना आ गया अपना यहाँ पे माइनस का 16/5 ही क्या हो गया आपका यहाँ से आंसर हो गया। तो ऐसे सभी क्वेश्चन करने हैं आपको। थर्ड पार्ट भी ऐसे करना है और आपको फोर्थ पार्ट भी ऐसे करना है। थर्ड पार्ट में दोनों में नेगेटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप नेगेटिव से नेगेटिव आप एलिमिनेट भी कर सकते हो या ख़त्म भी कर सकते हो यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में करवा रहा है फाइंड एक्स सच दैट रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिकम्स इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट पेयर वो होते हैं जैसे दो रैशनल नंबर है P/Q और R/S। दो रैशनल नंबर है P/Q और R/S। ये इक्विवेलेंट कब होंगे? ये इक्विवेलेंट तब होंगे जब इनकी क्रॉस जो मल्टीप्लाई आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो P × S तो कितना हो गया PS, और PQ × R कितना हो गया QR। जब ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में इक्वल हो जाए तो कैसे पेयर होंगे आपके, ये इक्विवेलेंट पेयर होंगे। अगर ये दोनों पेयर अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ये कैसे पेयर होंगे, अनइक्विवेलेंट पेयर होंगे। यानी कि दोनों ये जो पेयर आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, उसके अंदर ही ऑलरेडी आपको इक्विवेलेंट दे रखे और आपको x की वैल्यू निकालनी। देखिए कैसे, 9/-5 और x/10। सबसे पहले देखिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब यहाँ पे नीचे नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव कीजिए। -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, -1 से नीचे मल्टीप्लाई। जब -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो -9 और ये किसका हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका x/10। दोनों आपस में कैसे इक्विवेलेंट है, दोनों आपस में कैसे इक्वल है। आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इनकी आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले -9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो -9 × 10 कितना बन गया, यहाँ से आपका बन गया -9। सिंबल बीच में किसका आया, = का। 5 को मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × x कितना हो गया, 5x। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 इधर के क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -90/5। और ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 18। x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से -18। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए 2 लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 36/x और ये लिखा हुआ ओनली 2 लिखा हुआ है। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, 1 लगा लेना। और अगर आपस में इक्विवेलेंट है तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। इसकी क्या करो दोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और जो आपका आंसर है वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ नॉट राइट। देखिए थर्ड में आपको बताना है कि ये जो नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इनको लिखना है, जो कि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताया था। तो आप इनको आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। देखिए क्वेश्चन करा देता हूँ थर्ड में से। जैसे ये लिखा हुआ है 8/-72, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब यहाँ पे देखिए 8/-72 है। तो देखिए यहाँ पे नीचे माइनस का सिंबल आ गया, तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना बन गया, -8 × -1 कितना बनेगा, यहाँ से -8। और यहाँ पे माइनस, जब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 72 × 1 कितना हो गया, 72। 8 × 8, 8 × 9 = 72। तो कितना आंसर आ गया आपको यहाँ से -1/9। ये हो गया आपको यहाँ से आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, आपको करना है फिल इन द बैलेंस। यानी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, डिटो है। आपको ऐसे ही करना है फिल इन द बैलेंस, यानी कि इक्विवेलेंट फॉर्म में दे रखे और आपको यहाँ से इनकी वैल्यू निकालनी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट ही थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 105/, ये आपको बताना है। यहाँ पे ये इक्वल दे रखा है, यानी कि इक्विवेलेंट फॉर्म दे रखी है। यहाँ से -99, यहाँ पे देखिए कितना है, -5 और -11। देखिए बच्चों यहाँ से फिल इन द बैलेंस करना है आपको। देखिए यहाँ पे आप इसकी जगह क्या मान लोगे, x, और आप इसकी जगह क्या जूम कर लोगे, यहाँ पे y। तीनों आपस में कैसे है, इक्विवेलेंट है। तीनों आपस में कैसे है,
इक्विवेलेंट है। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तीनों आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको पहले y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अगर आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से, तो एक्स वाई आ गया। इसका मतलब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। आप पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। देखिए कैसे, जब आप सबसे पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -11 से। y को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, तो कितना बन गया, -11y। आगे सिंबल किसका आया, इज इक्वल्स टू का। अब देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद मल्टीप्लाई किसको किससे करेंगे, 5 को 99 से। अब देखिए ये भी माइनस का और ये भी क्या है आपका माइनस का, तो माइनस और माइनस तो क्या हो गए यहाँ पे, प्लस हो गए। और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 99। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। जब आप यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे तो देखिए 11y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 11 यहाँ पे किसका है, माइनस का है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 99 अपॉन में माइनस का 11, 11 बन जाए 11, 11 9 जा 99। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए नीचे 45 और अपॉन में क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका 45 और अपॉन में 1 को लिखो या ना लिखो, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपनी 45 और किसकी, माइनस की। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। चाहिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे, तो -45 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर सेम दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे इस टर्म को 105 अपॉन में x और ये किसके इक्वल था, यहाँ से माइनस का 5 और अपॉन में माइनस का 11। आप इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और आप इसको इससे। देखिए यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 105 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 11, सिंबल आगे किसका आया, इज इक्वल्स टू का। -5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पे, बट ये -5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। और अगर -5 इधर आ गया तो इधर क्या बच गया आपका, x बच गया। तो x इज इक्वल्स टू 105 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 11 और अपॉन माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस से तो माइनस क्या हो गया, यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। 5 से जब कट करोगे तो 5 2 जा 5 1 जा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 1 जा 11, 231। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 231। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, 105 मल्टीप्लाई 99 और x मल्टीप्लाई बाई -45, तब भी सेम वही आंसर आएगा। आप किसी मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये आपकी वर्कशीट 3 थी जो कि आप खुद से निकालोगे। आगे देखिए बच्चे, आगे है एब्सोल्यूट नंबर निकालना। अब देखिए मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर सिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए एब्सोल्यूट नंबर, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया -3, ठीक है। अब मेरे को इसका एब्सोल्यूट नंबर लिखना है। देखिए अब इसकी मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का मतलब ये होता है, जैसे देखिए ये सिंबल आपने देखे होंगे कहीं पे, इनको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इनको, मॉड्यूलस बोलते हैं इनको। अब देखिए मेरे को -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर किसको लिखूंगा, -3 को लिखूंगा। और इस सिंबल से जो भी नंबर बाहर आता है, अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि इस सिंबल में से जो भी नेगेटिव वैल्यू बाहर आती है वो हमेशा किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। जो प्लस होता है वो तो प्लस ही रहता है, बट जो नेगेटिव वैल्यू होती है इस मॉड्यूलस से बाहर किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। यानी जब -3 जब इस मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ से आपका +3। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे -4/5, इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो देखिए इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये सिंबल लेंगे मॉड्यूलस का, तो -4/5 मॉड्यूलस क्लोज यहाँ पे। अब देखिए -4/5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। मैंने आपको बताया जो भी माइनस की वैल्यू इस मॉड्यूलस के अंदर होती है वो बाहर आके किसकी हो जाती है, प्लस की।
यानी कि 4/5। यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो पॉजिटिव ऑलरेडी उनकी तो पॉजिटिव होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/3, मेरे को इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2/3, और आपको पता है जो पॉजिटिव नंबर रहता है 12 के कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, तो क्या होगी 2/3 होगी। तो जो आपके वर्कशीट नंबर 3 है पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है (1/-5). देखिए आपको इसकी कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, और सेम आप बहुत आसान है, मैंने अभी आपको बताया था। ये मॉडुलस लगाएंगे और ये 12 क्या हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है 7/9, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, सेम उसी तरह 7/9, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। 0/-4, ये देखिए। अब देखिए हम 0 किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा कितना आता है अपना, 0 ही आता है, ठीक है। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही आपका वो पॉजिटिव होता है। जो फोर्थ पार्ट है आपका, जैसे यहाँ पे -3/2 लिखा हुआ है, -2, आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब लोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3/2। सेकंड क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए कंपेयर करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज को, यहाँ पे देखिए। तो कंपेयर करने का मतलब ये होता है आपको ये बताना कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू आपको बड़ी है। एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है -5/7 और 4/3। अब देखिए आपको कंपेयर करनी है, और आपको कौन सी वैल्यू कंपेयर करनी है इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको कंपेयर करनी है ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू। आप सबसे पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए, तो -5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5/7, और 4/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपनी 4/3। बस आप इसको कंपेयर कर दीजिए अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो एब्सोल्यूट निकालने के बाद आई है। तो ये तो हो गया 5/7 और ये हो गया आपका यहाँ से 4/3। अब देखिए अब आप इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देख 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि सबसे पहले ध्यान रखना जब आप इनको कंपेयर करो तो कंपेयर करते टाइम सबसे पहले आप 5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। तो 5 3 जा कितना होगा 15, और 15 को आप इसके नीचे लिखोगे। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो 7 4 जा कितना होता है 28, और 28 को मैं इसके नीचे लिखूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा कितना होगा 15, 15 को आप इसके नीचे लिखिए, इस फ्रैक्शन के नीचे। फिर आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको इस फ्रैक्शन के नीचे लिखिए। ठीक, अब दोनों में से देखिए बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है 28 बड़ा, तो हमारा 28 बड़ा है। इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई, 4/3 बड़ी हो गई। तो ऐसे आपको इसका कंपेयर करना है, जैसे मैंने कर दिया। तो आप इसको ऐसे लिख देना 5/7 जो आपका लेस है, किससे लेस है आपका वो 4/3 से, या फिर 4/3 ग्रेटर देन किससे 5/7 से। तो सेकंड में थर्ड 3 ही पार्ट है जो कि आपको खुद से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये कह रहा है फाइंड द ऑल रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। देखिए आपको सभी रैशनल नंबर निकालने हैं, उन सभी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कितनी आनी चाहिए 2/5। देखिए मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी मैंने आपको सिखा दी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -2/5, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा यहाँ पे आपका 2/5, ठीक है। तो एक तो नंबर कौन सा हो गया रैशनल नंबर -2/5। जब मैं -2/5 की जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, प्लस की 2/5 आएगी। और एक आपका क्या है यहाँ पे खुद आपका 2/5। जब आप 2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो एज इट इज आपकी यही आएगी। तो दो रैशनल नंबर कौन से आ गए यहाँ से 2/5 और माइनस का 2/5। जब मैं इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2/5 आएगी।
जो सेकंड पार्ट है आपका 0, देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो हमेशा क्या आएगी, वो 0 ही आएगी, यानी कि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, उसकी 0 ही होगी। जो क्वेश्चन नंबर 3/4 है उसी तरह है, उसकी मतलब 3/4 किस की वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 आएगी। तो किस की वैल्यू आएगी, तो -3/4 की, और एक यहाँ से आपकी +3/4 की। आप यानी कि इन दोनों की जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, प्लस का 3/4। तो ये आज आपका होमवर्क है, वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4, बिल्कुल आसान वर्कशीट है जो कि आपको खुद से करनी है। आज के लिए इतना ही।